Okay, so I hope question number 9 is clear to all of you. Let me start question number 10. Question number 10 is almost same as example number 5. You have given two circles. Two circles are drawn, taking two sides of a triangle as diameter. Prove that. This question is important as per the property also. आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा है. एक ना ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है. इट्स नॉट ए टिपिकली आइसोसेलेस या स्केलर या कुछ भी हो सकता है. आप कैसा भी ट्रायंगल ले लो. ले लिया. अब वो कहता है कि इसकी किसी भी दो साइड्स को एज अ डायमीटर आप ट्रीट करते हुए दो सर्कल बनाओ. दो सर्कल ड्रॉ करो टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर. तो वो दोनों सर्कल्स जो हैं दे विल इंटरसेक्टिंग. पहली बात तो ये कि सर्कल्स विल इंटरसेक्टिंग. एंड द सेकंड थिंग, the circle will intersect at third side. ठीक है. दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली थर्ड साइड पे लाई करेगा. मतलब अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया इस लाइन को डायमीटर लेते हुए, तो अभी तक तो ये डायमीटर लेके बना नहीं है. थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा इसको और बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा. अब आपको देखने से डायमीटर लग रहा है. ये देखने से मुझे नहीं लग रहा बिकॉज ये एक तरफ जा रहा है. अब लग रहा है. बोलो लग रहा है डायमीटर. ये बीच की लाइन लग रही है. एकदम बीच में है. ये लग रही है मैम. हाँ एकदम बीच में है. लेफ्ट राइट इक्वल है. अब ऐसे ही मैं एक और बना लेती हूँ इस साइड पे जिसका डायमीटर ये वाली साइड बनेगी. तो मैं अभी यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ. लेकिन आप जब बनाओगे तो आप एग्जैक्टली अपनी नोटबुक पे कंपास से बना सकते हो. ठीक है. थोड़ा सा मुझे और इसको विड्थ में लेंथ में भी बढ़ाना पड़ेगा. थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा और इधर से जाएगा, थोड़ा और इधर से जाएगा, थोड़ा और इधर से जाएगा. हम सर्कल इक्वल नहीं बनाने थे. नहीं इक्वल कहाँ लिखे हैं बताओ. पढ़ो स्टेटमेंट. देखो कहाँ लिखे हैं इक्वल. पढ़ो कहाँ लिखा है बताओ. लग रहा है डायमीटर ये ऊपर नीचे तो नहीं लग रहा. लेकिन नहीं गड़बड़ है. अगर लग रहा होता तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलते. इसका मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है. इसका मतलब इट शुड बी. अब ये प्रॉपर है. ये देखो ना ये पॉइंट यहाँ पे आना ही चाहिए क्योंकि अगर कोई रिजल्ट है तो वो रिजल्ट ट्रू होगा. कोई रिजल्ट ट्रू है तो वो है. हम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो आपको ये प्रूव करना है जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट थर्ड लाइन पे लाई करता है. क्वेश्चन समझो भैया. क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. यू हैव ट्रायंगल ए बी एंड सी. ठीक. ओके जी. यू हैव टेकन ए बी एज डायमीटर. इसका मिड पॉइंट लिया. मान लेते हैं इसका नाम अपने ओ रख दिया होगा. और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी. देन आपने इस ए सी का मिड पॉइंट लिया. इसका नाम आपने मान लिया ओ डैश ले लिया. या जो आपको मर्जी लेना है वो ले सकते हो. और आपने यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विद डायमीटर ए सी. Now the circles will obviously intersect at A because AB is the diameter, AC is the diameter. A is the common point, तो A से तो पास करना ही करना है. Another point where the circle meet, let me name that point. इसको मैं रेड से दिखा रही हूँ आपको. ये वाला point where the circles intersect is D. अब आपको प्रूफ क्या करना है. आपको प्रूफ करना है कि ये जो D पॉइंट है ये इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है. ठीक. कैसे प्रूव करोगे. मतलब क्या समझ में क्या आया. पहले मुझे एक बात बताओ क्या समझ में आया. क्या समझ में आया बच्चों. क्या समझ में आया. भाई एक बात बताओ. प्रूफ तो आप बाद में करोगे. जो प्रूफ करना है वो समझ ही नहीं आया तो प्रूफ कैसे करोगे ये बताओ मेरे को. हाँ हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स मतलब ADB और ADC को एक ट्रायंगल बनाना है. ओके. हमें ये प्रूव करना है कि AB lies on BC. एग्जैक्टली हमने ये मान लिया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. बट अभी तक हमने ये नहीं माना कि वो डी पॉइंट बीसी पे लाई करता है. हम ये मान रहे हैं कि लेट द टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी. लेट द टू सर्कल्स
जो मैं आपको गिवन बोल रही हूँ ना, मैं आपको प्रॉपर लिखा हुआ इसका पूरा नोट्स अभी भेज रही हूँ हाथ के हाथ, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ. यू हैव टू राइट let ABC be a triangle and circle 1 by with the diameter AB and circle 2 with the diameter AC intersect each other at point D. Now you have to prove आपको मैंने यहाँ पे भले ही दिखा दिया हो कि डी पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन मान लो आपने डी पॉइंट नहीं दिखाया, आपने रफली बनाया, आपको नहीं पता कि डी पॉइंट कहाँ जा रहा है, आपने ऐसे रफली बना दिया, तो आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स लाइज क्या हो रहा है इसको यार, ऑन द थर्ड साइड. इसको अब सिंपल भाषा में लिख के बताऊं तो इसका मतलब है दैट इज डी लाइज ऑन BC. अब इसको और सिंपल भाषा में बताऊं, डी लाइज ऑन BC. बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, प्लीज सोच के बताना मुझे, ऐसे मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला देना. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि D लाइज ऑन BC? अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होती, अगर ये गोल घूम जाती है, मतलब अगर ये इस तरह से लाइन बन जाती ऐसे और ऐसे, तो इस केस में इस BDC को आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते हो. स्ट्रेट लाइन नहीं है ना. नो मैम. इसीलिए ये जो BC का एग्जैक्ट लाइन वाला है उसके ऊपर D लाइन ही करेगा. और अगर BDC एक स्ट्रेट लाइन है तो D लाइज ऑन BC. अगर मैं ये बात प्रूव कर देती हूँ कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि D लाइज ऑन BC. मुझे वही प्रूव करना है. या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल, तो भी आपका आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है. अब इसको प्रूव करना इतना ज्यादा इजी है, इतना सिंपल है. देखो प्रूफ तब इजी होता है जब आपको समझ में आता है आप कर क्या रहे हो. आपको सिर्फ आंसर नहीं भर के बैठ जाना, आपको पता चलना चाहिए आप कर क्या रहे हो. क्योंकि एग्जाम्पल देती हूँ छोटे बच्चों का, आज मेरे बेटे का आज एक टेस्ट या कुछ था असाइनमेंट, उसको ना पिक्चर देख के ना मिसिंग लेटर डालने थे. ठीक है, उसका चल रहा है यू साउंड. ठीक है, अब उसकी पिक्चर में कप बना हुआ था. ठीक है, उसको पता है ये कप है, लेकिन उसने ना तो कप देखा ना कुछ देखा. उसके पास ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था. ठीक है, ये ब्लैंक था. मग था तो ये ब्लैंक था. टब था तो ये ब्लैंक था. ठीक है, सॉरी बी. अब उसको ये पता कि भाई मेरा यू साउंड चल रहा है, उसने बिना डायग्राम देखे सबके अंदर ऐसे यू भर दिया 1 सेकंड के अंदर. मैंने कहा कैसे कर लिया भाई तूने? कहता यू साउंड चल रहा है, यू कर दिया मैंने सारा. अब ये तो अब यू साउंड चल रहा है, अगली बार ई साउंड होगा, अगली बार आई होगा, ए होगा. सो ये तो गलत हो गया ना. आप मतलब प्रूफ कर दिया, आंसर लिख दिया, मार्क्स मिल गए, डजंट मीन आपको समझ में आ गया. समझ में आ गया आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने एक बार रट्टा मार लिया और उसको एक बार लिख दिया और आपको लग रहा आपको समझ में आ गया, तो वो गलत है. तो यहाँ पे आंसर जो है इसका प्रूफ है वो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है. मैं डायरेक्टली उस प्रूफ पे आ सकती थी, लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि हमें करना क्या है. हमें प्रूव करना है कि जहां पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ट्रायंगल की थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है. मतलब ये जो BDC है तीनों एक ही लाइन में है. आप इस तरह से बोल लो D लाइज ऑन BC, आप इस तरह से बोल लो BDC आर कोलिनियर पॉइंट्स, आप इस तरह से बोल लो कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, या आप इस तरह से बोल लो कि BDC इज अ स्ट्रेट एंगल. अब देखो ये है एक सेमी सर्कल, मतलब ये है डायमीटर. तो जो मैं शेड कर रही हूँ आपके सामने रेड कलर से, ये है बच्चों सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है. सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है. प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो उस हिसाब से ये एंगल कितने का होगा, बोलो जी? 90. 90 डिग्री. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया.
अब मैं लेती हूँ, सिमिलरली एडीसी भी 90 होगा। वेरी गुड। अब मैंने इस वाले सर्कल का सेमी सर्कल हाईलाइट कर दिया, वो भी 90 होगा, बहुत बढ़िया। 90 + 90 180 and therefore 180. BD straight line. very good, therefore it is again a straight angle and that's why this is a straight line। लो जी, ये हो गया। अब इसके लिए भी हमारे पास जो एंगल इन द सेमी सर्कल है, इस ब्लू वाला, आधा समझ में आया बेटा? हाँ जी मैम आ गया। सुहानी, लक्ष्या, सबको आ गया? यस Yes, ma'am. मैम। ओके जी, दिस इज 90, दिस इज 90, 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, खत्म। अब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको इसका अभी के अभी भेज रही हूँ और मुझे बताओ मिला, और एक बार उसको देख भी लो डायग्राम को। जस्ट एक सेकेंड, मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? एक सेकेंड, देखो जी, यस मैम आ गया। आ गया। इसका एक लास्ट वाला पार्ट भी, मैं एक लाइन रह गई इसके अंदर, वो भेज देती हूँ। पढ़ लो, जो बताया वही लिखा है पूरा। यहाँ पे भी लिखूंगी, टाइम जाएगा, आपके पास नोट्स की तरह मैंने भेज दिया। क्लियर हो गया? स्वानी आपको भी मिल गया बेटा? मैंने ग्रुप पे डाल दिया, देख लिया? मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। Triangle ABC and ADC are two right triangles with common base AC. Prove that angle CAD is equal to angle BAD. Very simple question. आपको दो राइट ट्रायंगल बनाने हैं, ABC और ADC, जिनका हाइपोटेन्यूज AC है। मतलब AC आपको कॉमन रखना है, दो राइट ट्रायंगल बनाने हैं, ABC एंड ADC। ठीक है, बनाए पहले। देखो आपने ना ये नीचे ले लिया हाइपोटेन्यूज। अब आपको दो राइट ट्रायंगल बनाने हैं, एक मैं ऊपर की तरफ बना लेती हूँ इस तरह से राइट ट्रायंगल, और एक मैं नीचे की साइड बना लेती हूँ इस तरह से। जैसा मर्जी बनाना, बस राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ओके, AC इसका नाम ले लिया नीचे वाले का, दिस इज ABC and this is ADC। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल CAD। तो आपको CAD को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। CAD, अच्छा ये तो मुझे दिख ही रहा है, इज इक्वल टू एंगल CBD। तो BD को और ज्वाइन करना है हमें।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। इन एंगल्स को देख के कुछ याद आ रहा है? मैम कैसे? ये एंगल इन सेम सेगमेंट है ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एंगल इन द सेम सेगमेंट। और एंगल इन द सेम सेगमेंट कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? कंसाइक्लिक। ये दो एंगल इक्वल होते हैं माना होते हैं, बट कब होते हैं? जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, इसके बाहर एक सर्कल बना हो। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? सोचो, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? मैम ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट कैसे हो गए? गुड क्वेश्चन। आप सी पे शुरू हुए, बी पे एक पॉइंट मैम पे आ गए, गया। वापस उसी पॉइंट पे आ गए डी पे, फिर आप सी पे शुरू हुए, ए पे गए, डी पे। देखो सी ए डी, सी से शुरू हो रहे हो, डी पे खत्म हो रहे हो। फिर आपने लिया सी बी डी। आपने पीछे एक थ्योरम की थी 10.10, 10.10 ऑन पेज नंबर 181। 181 उसमें लिखा हुआ है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, देन द 4 पॉइंट्स आर ऑन अ सर्कल। और इसका कन्वर्स भी था, ठीक है, मतलब कन्वर्स मैंने कहा था ट्रू होता है। अगर 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, अगर 4 पॉइंट्स हैं और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, तो ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होते हैं। और अगर कंसाइक्लिक हो तो ये एंगल इक्वल होते हैं। एंगल इक्वल हो तो पॉइंट्स कंसाइक्लिक होते हैं, पॉइंट्स कंसाइक्लिक हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं। मुझे एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। अगर मैं यहाँ पर इनको कंसाइक्लिक पॉइंट्स प्रूव कर दूं, यानी कि इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दूं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके बाहर सर्कल बन सकता है, मान लो मैंने इसके बाहर सर्कल बना दिया, सपोज मैंने इसके बाहर एक सर्कल बना दिया और मैंने ये बात प्रूव कर दी कि सर्कल बन सकता है, बन भी सकता है और बना के भी दिखा दिया। मेरा इसलिए बना है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्योंकि मैंने जो राइट एंगल लिए हैं वो राइट एंगल से थोड़े बड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरा अभी जो ये सर्कल है वो सर्कल नहीं लग रहा है, वो ओवल जैसा कुछ चपटा सा हो गया है। बट मैंने अभी फॉर द टाइमिंग ऐसे बनाया है आपके सामने। अगर मैं सर्कल बना पाऊं तो अब तो इक्वल हुए बेटा अदा, अब तो एंगल इन सेम सेगमेंट हुए ना ये। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तब होंगे ना जब सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। सर्कल तब ड्रॉ कर पाओगे जब पॉइंट्स को कंसाइक्लिक प्रूव कर पाओगे। पॉइंट्स कंसाइक्लिक ही नहीं प्रूव होंगे तो फिर तो सर्कल ड्रॉ होगा नहीं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये कंसाइक्लिक है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ जरा, एनी आइडिया? गिवन एक ही चीज है, उससे ही प्रूव हो जाएगा हमारा। एनी आइडिया? इन ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू, B एंगल 90 था और D भी 90 था, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 डिग्री। हाँ या ना? यस मैम। एंगल B 90 गिवन था, देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, ये देखो ये रहा ये, और ये D भी 90 गिवन था, तो ये एंगल 180 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ABCD इज 180 डिग्री। दैट्स इम्प्लाइज, ये मत लिखना, मैं आपको इसका भी वो भेज दूंगी। दैट्स इम्प्लाइज, ये एक्चुअली आज ये अटक रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स इम्प्लाइज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। साइक्लिक हो गया। अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो वी कैन ड्रॉ ए सर्कल। आप ये भी लिख सकते हो कि वी कैन ड्रॉ ए सर्कल, और आप ये भी लिख सकते हो कि देयरफॉर पॉइंट्स ए, नहीं चल रहा भाई, ये पेन ही नहीं चल रहा। पॉइंट्स A B, क्या हो गया इसकी प्रॉब्लम? A B C and D
are concyclic. Therefore, angle CAD is equal to angle CBD, angle in the same segment. हमें प्रूव करने थे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. वो एंगल तब इक्वल होंगे जब यहाँ पर एक सर्कल बन पाएगा. सर्कल नहीं बन पा रहा था, हमें सर्कल बनाने के लिए हमने ये बात प्रूव कर दी कि एंगल बी और एंगल डी 90 ईच है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो गया. सो ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, सो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल एंड देन एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, क्लियर हुआ? मैं आपको इसका भी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, और आप में से कोई एक बच्चा टाइम निकाल के अगर कर पाओ तो आप एक काम कर देना, मैं आपको सारे क्वेश्चन बाकी भी भेज दूंगी. आप इन सारे सॉल्यूशन का ना एक PDF भी बना सकते हो, फिर आपको बाद में ना इजीली आप सारे इकट्ठे एक साथ देख सकते हो. वैसे को नोट डाउन भी करने हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. देखो मैंने आपको सेगमेंट भी बना के दिखाया है इसके अंदर, अभी दिखा रही हूँ. जो ये अभी मैं भेज रही हूँ उसमें जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो सेगमेंट है. देखो जी, 11th क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ. 11th क्वेश्चन में क्या था? यू हैव गिवन अ साइक्लिक, यू हैव गिवन अ 11th क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ जी, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. बिकॉज इट इज साइक्लिक तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है. तो ऑपोजिट एंगल इक्वल भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे. मैंने जानबूझ के एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से, और A, B, C एंड D. ठीक है, गिवन है आपको A, B, C, D is a cyclic parallelogram. आपको प्रूव करना है A, B, C, D is a rectangle. रेक्टेंगल प्रूव करना है. अब आप क्या करोगे? एज ABCD is cyclic, that implies angle A plus angle C is equal to 180 degree. इसका रीजन डाल दोगे, बिकॉज opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. As ABCD is a parallelogram, that implies angle A is equal to angle C. ठीक है, इसका भी रीजन डाल दोगे. That implies angle A is equal to angle C, और A और C इक्वल है तो एंगल A plus एंगल A is equal to 180 degree. That implies angle A is equal to 90 degree. Hence, ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree. Hence, it is a rectangle. समझ में आया? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. क्लियर हो गया होगा ये वाला भी. इसका भी सॉल्यूशन भेज देती हूँ. अब आप एग्जाम्पल पे आ जाओ, पहले फटाफट से आ जाओ, टाइम नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 6, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 रीड करो फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 6.
पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया। प्रूव दैट quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। तो ये आपके सामने जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है मैं इसी से ही बना लेती हूँ, या चलो डिलीट कर देते हैं पूरा पहले तो एक बार, एक सेकेंड। सिचुएशन समझ में आई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा हम सेम सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। बच्चों आप लोग हो या मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ? हो ना आप लोग? यस सुन रहे हो मैम। ना? ये बाइसेक्टर है तो 1 and 1 इक्वल हो गए, 2 and 2। मैंने जानबूझ के सेम नाम देती हूँ ताकि आपको इजी पड़े कि भैया इक्वल है तो हमने इक्वल नंबर से इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। आपको प्रूव करना है EFGH, ये F लिखा है मैंने, ये वाला ये F है, ठीक है। EFGH आपको प्रूव करना है क्या? साइक्लिक। और आपको जो बाहर वाला दिया हुआ है वो कोई भी ऑर्डिनरी सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD के बाइसेक्टर्स आर मीटिंग एट पॉइंट EFGH। प्रूव दैट EFGH इज साइक्लिक। साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे जिया? Ma'am, that opposite angles are supplementary. बढ़िया जी, हम यही प्रूव करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वेरी गुड। तो मुझे इसमें ना प्रूव करना है एंगल E प्लस एंगल H इज 180 डिग्री, ठीक है। E प्लस H। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी पता है? EH मुझे मिलेंगे नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं ना पूरे पूरे ट्रायंगल उठा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल ले रही Ma'am, हूँ। E और G होना चाहिए। E और G opposite हुए ना? अच्छा हाँ बिल्कुल E और G होंगे, सॉरी। वो मैं खुद तुम्हें बोल रही हूँ कि E है, मैं उसको F को खुद ही E पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, E और G है एग्जैक्टली। ये मैंने ट्रायंगल शेड किया ना, मैं एक तो ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ और एक मैं इसके नीचे वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला। मैं इन दोनों ट्रायंगल के ना तीनों एंगल का सम ले रही हूँ 180 डिग्री करके, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है लक्ष्या? यस मैम। मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से? प्रूफ के अंदर पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल AHB या ABH, ठीक है। इसमें आपने एंगल 3 लिया, एंगल 4 लिया और ये F है, F F F F F F F, ठीक है, F है। और यहाँ से मैंने एंगल F लिया। अब मैं इस F को ना फुल ले लेती हूँ, फुल नेम से कंफ्यूजन नहीं होती है। आप इसको बोलो EFG, एंगल EFG। ये इनका सम हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आपने ट्रायंगल लिया, आप लिख देना यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आपने ट्रायंगल लिया, पहले आपने ABH किया था, आपने AB, अरे यार हाँ ABH। अब आप ले रहे हो DCF, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल DFC इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। अब मैं इन चारों को ऐड कर देती हूँ, कर दूं? चारों को ऐड कर दूं? कर देती, 6 को सॉरी। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में। 180 और 180 हो गया 360। यहाँ पे मुझे मिला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अभी जो आज मैंने स्टार्टिंग में क्लास जब स्टार्ट हुई थी, मैं 8th को पढ़ा रही थी, तो जो मैं पॉइंट बता रही थी उस टाइम पे, जो आपका लाइंस एंड एंगल में था, उसका ही कुछ हद तक यहाँ पर आ रहा है ना। तो इसीलिए ना कोई भी चीज पहले पढ़ी हो या बाद में पढ़ी हो उसको भूलना नहीं है, कोई भी चीज कहीं पर भी यूज हो सकती है हमारे पास। अब इस 1 को मैं पता क्या लिखूंगी,
हाफ एंगल डी। इस 2 को मैं लिखूंगी हाफ एंगल सी। मीटिंग खत्म होने वाली है इसलिए फटाफट देखो, इसको दोबारा रिज्वाइन तो करना है बट ये डायग्राम चला जाएगा। हाफ एंगल मैम क्लास हाँ दोबारा रिज्वाइन करोगे, टाइम है अभी हमारे पास। ई एफ जी कितने अभी 15 मिनट और मान के चलो कम से कम। डी एफ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सुनो, ए बी सी डी का टोटल कितना होता है 360, हाफ कर दिया तो 180 और 180 वहां जाके माइनस हो गया तो 180। तो आपका ये प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ई एफ जी प्लस डी एफ सी, 360 आपके राइट साइड में था ही, और माइनस में ये 180 कहाँ से आया? ये ए बी सी डी का सम 360 है, बिकॉज चारों एंगल का सम 360 होता है। हाफ कॉमन लिया 180, राइट में गया तो माइनस 180, तो ये आपका प्रूव हो गया है। तो इसका मतलब ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ई एफ जी एच